Hello everyone, this is Paridhi. In today's video, we are going to discuss phrase which is the topic of grammar. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखते हैं फ्रेज क्या होता है. देखिए फ्रेज जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए सेंटेंस क्या होता है. सेंटेंस आई एम श्योर आपको पता होगा, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर और एक कंप्लीट ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें आपको मीनिंग समझ में आता है, जो अपने आप में एक मीनिंग क्लियर करता है कि हाँ इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है. अब उसके बाद होता है क्लॉज. क्लॉज जो होता है सेंटेंस का पार्ट होता है. सेंटेंस में दो पार्ट्स हो सकते हैं, तो वो दो पार्ट जो हैं वो दो क्लॉजेज हो सकते हैं. तो क्लॉज के बाद आता है उससे एक छोटा मीन्स क्लॉज का एक पार्ट जो है फ्रेज. तो बेसिकली फ्रेज वो वर्ड्स होते हैं या उन वर्ड्स को मिला के फ्रेज बनता है जो वर्ड्स एक छोटा यूनिट होते हैं. दैट मीन्स उनका मतलब होता है, ऐसा नहीं कि उसका मतलब नहीं होता, लेकिन वो कोई मीनिंग क्लियर नहीं करते हैं, सेंटेंस का मीनिंग क्लियर नहीं करते हैं, वो सिर्फ अपना मतलब बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल इट इज़ अ बॉल. तो अ बॉल का मतलब हमें पता है एक बॉल. तो यहाँ पर पूरे सेंटेंस का मतलब क्लियर नहीं होता है, लेकिन उस एक छोटे से यूनिट का, एक ग्रुप का मतलब क्लियर होता है. तो वो अ बॉल क्या हो गया, आपका फ्रेज हो गया. ही इज़ बिहाइंड द गेट. तो बिहाइंड द गेट, यहाँ पर बिहाइंड द गेट क्या हो गया, गेट के पीछे. तो वो एक छोटा फ्रेज, दैट इज़ अ फ्रेज. तो बेसिकली फ्रेज वो वर्ड्स होते हैं, उसमें एक वर्ड भी आ सकता है, एक से ज़्यादा वर्ड्स भी आ सकते हैं, जो ग्रामेटिकल यूनिट को क्रिएट करते हैं एक क्लॉज के अंदर. अब एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको बताती हूँ. ही इज़ वर्किंग टू अर्न मनी. अब यहाँ पर दो पार्ट्स हैं, सेंटेंस के दो पार्ट हैं. ही इज़ वर्किंग पहला है, टू अर्न मनी दूसरा पार्ट है. ये तो दो क्लॉज हो गया. अब इज़ वर्किंग, इसमें ही इज़ वर्किंग, तो इज़ वर्किंग फ्रेज हो गया, टू अर्न फ्रेज हो गया. तो ये फ्रेज कहलाते हैं. It is a small group of words standing together as a conceptual unit, typically forming a component of a clause. तो ये group of words होते हैं जो एक साथ या इकट्ठे यूज़ किए जाते हैं. इसमें आपको आर्टिकल्स भी होते हैं, जैसे as I told you a ball, behind the gate. तो इसमें कई चीज़ें होती हैं. ओके, लाइक आर्टिकल्स ऐड हो गया तो a ball, दोनों मिला के एक फ्रेज हो गया. तो ये कंपोनेंट होते हैं क्लॉज के. In other words, a phrase is a sequence of two or more words arranged in grammatical construction and acting as a unit in a sentence. Sentence में एक यूनिट होता है, एक पर्टिकुलर आप कह सकते हैं छोटा सा ग्रुप होता है जो फ्रेज कहलाता है. अब फ्रेज के एग्जाम्पल के साथ साथ हम इसके टाइप्स भी देख लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा. पहला है नाउन फ्रेज. तो नाउन क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए. नाउन इज अ नेम ऑफ एनीथिंग, नेमिंग वर्ड. तो कोई भी नेमिंग वर्ड के साथ कुछ एक वर्ड एडेड है जो उसके साथ में है, या अगर सिर्फ नाउन भी है तो वो नाउन भी नाउन फ्रेज कहलाता है. तो नाउन फ्रेज कैन बी ए सिंगल नाउन, एक सिंगल नाउन भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं जो नाउन के आसपास यूज किए गए उसके साथ में. एग्जाम्पल, एनिमल्स नीड वाटर. अब आप यहाँ देखेंगे कि एनिमल्स, हम जानते हैं एनिमल्स क्या है, नाउन है, कॉमन नाउन. तो एनिमल्स नीड वाटर. अब आप बोलेंगे नीड भी तो उसके साथ है, लेकिन नीड नाउन नहीं है. नीड क्या है, वर्ब है. तो यहाँ पर नाउन फ्रेज क्या हो गया, एनिमल्स हो गया. उसी तरह नेक्स्ट में देखिए, हु एट द लास्ट सैंडविच. तो सैंडविच क्या हो गया, नाउन है तो वो नाउन फ्रेज हो गया. ऑल पैसेंजर्स विथ टिकट्स कैन बोर्ड नाउ. अब यहाँ देखिए ऑल पैसेंजर्स, तो पैसेंजर्स के साथ में ऑल है, दैट मीन सारे पैसेंजर्स. तो ऑल पैसेंजर्स क्या हो गया आपका, नाउन फ्रेज हो गया. द येलो हाउस. अब यहाँ देखिए आप, द येलो हाउस, तो हाउस के साथ में है, येलो भी है और द भी यूज़ किया गया है क्योंकि आप यहाँ पे पर्टिकुलर येलो हाउस की बात करें. तो द येलो हाउस क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया. आई वॉन्ट अ स्केट बोर्ड. तो अ स्केट बोर्ड, स्केट बोर्ड नाउन, उसके साथ आपने अ यूज़ किया है तो ये क्या हो गया आपका, नाउन फ्रेज हो गया. यहाँ पर अ नहीं होता, सिर्फ स्केट बोर्ड होता तो स्केट बोर्ड नाउन फ्रेज होता. नेक्स्ट देखते हैं वर्ब फ्रेज. वर्ब फ्रेज is also called a verb group, consists of main verb and its auxiliary verbs including modals. तो ये verb group होता है जिसमें अगर कोई आपकी auxiliary verb है, जैसे आप जानते होंगे auxiliary verb क्या होती है, is, am, are, was, were, has, have, had, या modals will, shall, ओके, मस्ट, शुड, ये सब क्या होते हैं, मॉडल्स. तो इनके साथ में अगर कोई मेन वर्ब आ रही है तो वो उन दोनों को मिला के जो ग्रुप बनता है वो वर्ब फ्रेज कहलाता है. एग्जाम्पल, द ऑथर इज राइटिंग अ न्यू बुक. तो इज राइटिंग
इज क्या है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, और राइटिंग मेन वर्ब, तो इज राइटिंग। आई मस्ट मेक एन ए इन दिस क्लास, तो एन सॉरी आई मस्ट मेक, तो मस्ट मेक क्या हो गया, मस्ट मॉडल से, और मेक क्या है वर्ब है, तो मस्ट मेक मिला के वर्ब फ्रेज हो गया। उसी तरह द डॉग माइट ईट, तो माइट हम जानते हैं मॉडल है, ईट मेन वर्ब है, तो माइट ईट। उसी तरह नेक्स्ट में ही वॉज वॉकिंग टू वर्क टुडे, तो वॉज वॉकिंग। वी मे डू आवर वर्क, तो डू वर्ब है यहाँ पर, मे मॉडल है, तो मे डू। तो इसी तरह से वर्ब फ्रेज में क्या होता है, वर्ब होती है उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब या फिर मॉडल्स आते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज जो होता है उसमें सिंगल एडजेक्टिव भी आ सकता है और कुछ ग्रुप्स भी आ सकते हैं जो उसके आसपास रहते हैं, जैसे कुछ वर्ड्स। एग्जाम्पल देखते हैं हम, द मूवी वॉज नॉट टू टेरिबल, तो नॉट टू टेरिबल, टेरिबल बेसिकली क्या है, एडजेक्टिव है जो मूवी नाउन के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, और टेरिबल के साथ में आप ये बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा टेरिबल नहीं थी, तो वो बहुत ज़्यादा टेरिबल नहीं, ये भी आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, तो नॉट टू टेरिबल। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट, अ पर्सन स्मार्टर देन मी नीड्स टू फिगर दिस आउट, तो स्मार्टर देन मी, स्मार्ट हम जानते हैं स्मार्ट क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, तो स्मार्टर देन मी ये क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज। द फाइनल एग्जाम्स वर अनबिलीवेबली डिफिकल्ट, अनबिलीवेबली डिफिकल्ट ये क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज। दिस पाई इज वेरी डिलीशियस, तो वेरी डिलीशियस एडजेक्टिव फ्रेज। एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव भी एडजेक्टिव फ्रेज, दैट मीन्स ये आपको एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है। तो बेसिकली अगर आपको सेंटेंस में कहीं ऐसा दिख रहा है कि एडजेक्टिव है और उसके साथ में कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई है उस एडजेक्टिव के बारे में, तो वो क्या हो जाएगा, दोनों वर्ड्स मिला के एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। तो एडजेक्टिव कई बार सिंगल भी हो सकता है, जैसे अगर एग्जांपल आप देखिए, एवरीवन वाज डिलाइटेड, तो डिलाइटेड क्या हो जाता, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाता। द स्टूडेंट्स वर रियली बोर्ड विद द फिल्म, तो रियली बोर्ड, सिर्फ बोर्ड अगर आप कहते तो ठीक है, दैट्स करेक्ट, बोर्ड, लेकिन कितने सच में हुए कि नहीं हुए, तो रियली बोर्ड ये क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज। अब देखते हैं एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज कैन बी अ सिंगल एडवर्ब और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बिल्ट अराउंड अ सिंगल एडवर्ब। एडवर्ब के आसपास के जो वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब फ्रेज में आते हैं, जैसे कि प्लीज डू इट नाउ, तो नाउ हो गया। दे डिड इट एज फास्ट एज पॉसिबल, मीट मी एट द मॉल लेटर दिस इवनिंग, they must come before sunset, she went online for more information, in the morning he walks as fast as possible। तो ये क्या हो गया आपका एडवर्ब फ्रेज जो आपको वर्ब के बारे में और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जैसे कुछ काम करो, कब करना है, अभी करो, ठीक है, काम करो, जल्दी करो, कैसे करो, जल्दी जल्दी करो, तो मुझसे मिलो, कब मिलो, आज इवनिंग में मिलो, उनको आना चाहिए, कब आना चाहिए, सनसेट से पहले, वो ऑनलाइन है, किसके लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वो फास्ट वॉक करता है, कब, मॉर्निंग में, तो ये एडवर्ब फ्रेज है। अब देखते हैं प्रपोजिशनल फ्रेज। प्रपोजिशनल फ्रेज वो फ्रेज होते हैं जिसमें प्रपोजिशन मिलता है आपको, जैसे कि अब इसमें आप एक चीज़ देखेंगे, ये नाउन मीन्स ऑब्वियसली प्रपोजिशन अपने आप में तो कोई यूज़ नहीं होता उसका जब तक उसके साथ नाउन या कुछ और पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ नहीं की गई हो। तो अगर वो नाउन के साथ यूज़ होता है तो देखिए कैसे होता है, दे वर आर्ग्यूइंग अबाउट मनी, तो अबाउट मनी, तो ये क्या हो गया, प्रपोजिशनल फ्रेज हो गया। द विंडो वॉज बिहाइंड अ लार्ज ब्राउन सोफा, तो बिहाइंड अ लार्ज ब्राउन सोफा प्रपोजिशनल फ्रेज हो गया। दे वॉक ऑफ आफ्टर एन यूजुअली लार्ज मील, तो आफ्टर एन यूजुअली लार्ज मील क्या हो गया, प्रपोजिशनल फ्रेज। मोस्ट ऑफ द टाइम अ प्रपोजिशनल फ्रेज मॉडिफाइज अ वर्ब और अ नाउन, most of the time a prepositional phrase modifies a verb or a noun that is repeated, sorry. These two kinds of prepositional phrases are called adverbial phrase और adjectival phrase। देखिए जब preposition कभी noun के साथ आ जाता है तो वो क्या कहलाता है, adjectival phrase कहलाता है, और अगर preposition कोई verb के साथ आ जाता है तो adverbial phrase कहलाता है। तो बेसिकली आपको क्या जानने की ज़रूरत है, आपको ये जानने की ज़रूरत है फ्रेज़ होता क्या है, किस टाइप के होते हैं। आपके एग्जाम में आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आइडेंटिफाई द फ्रेज, आपके एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, एक फ्रेज दिया होगा और आपको उसको यूज़ करके सेंटेंस बनाना है। तो आपका होमवर्क भी यही है, यू हैव टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेजेस। इन फ्रेजेस को आपको यूज़ करते हुए मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने हैं। देखिए सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी होता है फ्रेज का मतलब जानना, तो टू लुक इनटू उसका मतलब आपको जानना होगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, दिस फ्रेजेस एंड देन मेक अ करेक्ट सेंटेंस। तो 10 phrases are given to you.
आई होप आपको आज का जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा, फ्रेज क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ एनी डाउट और डिफिकल्टी फील फ्री टू आस्क मी। ओके देन, टेक केयर, स्टे सेफ।